लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्हें शिक्षा का कभी सुधारक कहा गया, जिन्होंने दुनिया को ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया, जिनके जीवन ने आमिर खान की 3 इडियट को हाईली इंस्पायर किया, और आज देश में ये सवाल उठ रहा है कि वो हीरो हैं या विलन। आज उनके अनशन को कुछ लोग हिमालय की पुकार बता रहे हैं और कुछ लोग उन्हें देश को अस्थिर करने वाला खलनायक बता रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लद्दाख की सड़कों पर जैसे हिंसा भड़की, कई लोगों की मौत की खबर सामने आई और दर्जनों लोग घायल हुए, जैसे सीआरपीएफ की गाड़ियों की जलती हुई तस्वीरें सामने आई और बीजेपी कार्यालय की जलती हुई भी तस्वीरें सामने आई। इसके बाद देश में सिर्फ 2 तरह की चर्चा चल रही है। कुछ लोग उनको विदेश से फंडिंग लेने वाला बता रहे हैं और कुछ लोग देश में अराजकता फैलाने वाला बता रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान और चाइना का सपोर्टर भी बता रहे हैं। इसके बाद देश का विपक्ष और सोनम के समर्थक ये कह रहे हैं कि जिसने लद्दाख में बच्चों के लिए स्कूल के मॉडल गढ़े और जिसने ग्लेशियर पिघलने का समाधान ढूंढा और जो कहता रहा माँ जैसी मेरी ये धरती है, और आज सत्ता एक मुद्दे पर उसे राजद्रोही घोषित करने पर तुली है, उसके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया। विपक्ष कह रहा है जो सरकार के खिलाफ जाता है तो सरकार उसको बदनाम कर देती है या ईडी और सीबीआई को उसके पीछे लगा देती है। और सवाल ये है, जो सोनम वांगचुक 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोल रहे थे, आज ये सवाल उठ रहा है कि वो लद्दाख के हीरो हैं या देश को अस्थिर कराने वाले विलन। अब सवाल ये है कि क्या वो विदेशों से पैसा लेकर हिंदुस्तान में श्रीलंका, नेपाल जैसे दंगा फैलाना चाहते हैं, या लद्दाख को उसका हक दिलाने के लिए सरकार से लड़ाई की और अब जेल का सफर तय कर रहे हैं। सवाल ये भी, जो लद्दाख हिमालय की गोद में बसा है, प्राचीन बौद्ध मठ जहाँ शांति का संदेश देते हैं, आज वहाँ कैसे, क्यों, गाजा और मिडिल ईस्ट जैसे हालात बने हुए हैं। और आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारी गुजारिश आपसे भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब शुरू से शुरू करते हैं लद्दाख की कहानी। लद्दाख शांति से हिंसा तक का सफर तय कर चुका है। लद्दाख वो जगह है जिसे आप लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक इलाका जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीला आसमान। बौद्ध मठ जो है पर्यटकों को बुलाते हैं। यहाँ पे 97% आबादी जो है वो है आदिवासियों की। बौद्धों, मुस्लिम, चेपा जैसे समुदाय हैं। 2019 से पहले ये इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहाँ पर आर्टिकल 370 यहाँ पर 35 लोगों को नौकरी और जमीन पर अधिकार दिए थे। और वहीं 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटा, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया ना विधानसभा के। शुरू में लोगों ने इसका खूब स्वागत किया। खुद सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करके धन्यवाद दिया और लिखा था, थैंक यू मोदी जी, लद्दाख का 30 साल पुराना सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद ये खुशी ज्यादा लंबी नहीं रही। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्थानीय लोगों का ये कहना था कि दिल्ली से दूरी बहुत बढ़ गई, वादे बहुत सारे हुए, विकास के हुए, नौकरियों के हुए, पर्यावरण के हुए, लेकिन हकीकत उल्टी है। आरोप लगा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो है वो 13.4 है कि लद्दाख में ये 26.5 है। बाहरी लोग जमीन और नौकरी हथिया रहे हैं। बड़े सोलर पैनलों की बातें चरवाहों और चरगाहों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। उसके बाद LAV और LDA ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन सरकार ने उस वक्त इस बातों को टाल दिया था। 2025 में धैर्य का बांध टूटा। 10 सितंबर 2025 से सोनम वांगचुक ने शहीद चौक से अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ 30 से ज्यादा लोग थे, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब थे। और मांग वही पुरानी, राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, लोकल नौकरियों के लिए PSC और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। अनशन के पहले 14 दिन शांत रहते हैं। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत की पेशकश भी की। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से शर्तें भी रखी गई कि राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसके बाद 24 सितंबर को 2 बुजुर्ग अनशनकार जिनकी उम्र 72 साल 65 साल बताई जा रही है, वे बेहोश हो गए। यह खबर युवाओं में आग की तरह फैली। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह फिर हिंसक प्रदर्शन होने लगा। 24 तारीख को प्रदर्शन का काला दिन आया, जहां LAV के युद्ध ने जेल में शटडाउन लिया। गिल में KV ने समर्थन दिया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय, CRPF की गाड़ियां, लेह हिल काउंसिल की इमारत में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई। नतीजा ये रहा, 4 लोगों की मौत हुई और 50 लोग इंजर्ड हुए। इसके बाद सोनम वांगचुक कहते हैं कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं था और इसी के चलते उन्होंने अनशन तोड़ा, ट्वीट किया कि ये सब बंद कर दिया जाए। और यहीं पर सोनम वांगचुक हीरो से विलन तक का सफर तय कर चुके थे। इससे पहले हम आपको बता दें सोनम वांगचुक कौन है।
सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लद्दाख के एक छोटे गांव में जन्मे, IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की के बाद SECMOL स्टूडेंट एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जो सोलर एनर्जी पर चलता है, दूर दराज के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देता है। उनका आइस 2 का प्रोजेक्ट, जो बर्फ के टावर को गर्मियों में पानी देते हैं, जो दुनिया भर में एक मिसाल बन गया। और 2019 में बॉयकॉट चाइना कैंपेन में भी उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन आज वो सरकार की नज़र में साजिश करता है। हालांकि सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और गिरफ्तारी से पहले उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि जानबूझकर उन्हें फंसाया गया, उनकी मांगों को साइड कर दिया गया। उनकी मांगे जो है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक है और उनकी तरफ से ये मानना है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और सोनम बार बार कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से स्थिति बिगड़ेगी और जनता के गुस्से को भड़काया जाएगा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। सोनम वांगचुक के योगदान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो SECMOL, जो हमने आपको पहले भी बताया, इस मूवमेंट के जरिए सोनम ने लद्दाख के लाखों बच्चों को शिक्षा दी। ये संस्था लद्दाख के ग्रामीण बच्चों के लिए एक मॉडल बन चुकी है। और सोनम की आइस 2 प्रोजेक्ट ने लद्दाख में जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ग्लेशियर के पिघलने से पानी के नुकसान को कम करती है और सूखे मौसम में खेती के लिए पानी लाती है। और सोनम पर विदेशी फंडिंग के जो आरोप लगे, उस पर भी सोनम का तर्क था कि ये गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आंदोलन को लेकर उन पर आरोप लगे हैं। और आरोप कई सारे और सरकार की तरफ से लगे हैं। मसलन सबसे बड़ा आरोप जो गृह मंत्रालय ने लगाया कि सोनम नेपाल के JNC विद्रोह, जो अरब स्प्रिंग और नेपाल जैसे उदाहरण दिए, जो युवाओं को उकसाने वाले थे। सोनम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मास्क पहनने की सलाह दे रहे थे ठंड से बचने के लिए। हालांकि इसको हिंसा छुपाने का मास्क बताया जा रहा है। फिर एक और वीडियो आया जिसमें सोनम कह रहे हैं कि चीन अगर आया तो हम उसको रास्ता दिखाएंगे। इन सारे वीडियो को देशद्रोह से जोड़ दिया गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर एक और आरोप लगा FCRA का उल्लंघन का। 25 सितंबर को उनका FCRA का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद 3.5 लाख रुपए FCRA के खाते में जमा किए, जो गैर कानूनी है। और इसके अलावा स्वदेश संगठन से 4.5 लाख रुपए राष्ट्रीय जागरूकता और संप्रभुता के लिए और समर्थन को दर्शाता है। हालांकि उनके कुछ बयान और FCRA उनकी छवि को खराब कर रहा है। इन सब चीज़ों ने सवाल ज़रूर खड़े किए, लेकिन हम सबको लगता है कि सरकार को इनसे बातचीत करके समाधान निकाल लेना चाहिए। हर बार हिंदुस्तान पाकिस्तान या देशद्रोही कहने से काम नहीं चलेगा।